इस वीडियो में मैं एक ऐसी डार्क रियलिटी को एक्सपोज कर रहा हूं जिसके अंदर हजारों पीएफ एम्प्लॉयज ने अपने लाखों रुपए वेस्ट कर दिए और ये लाखों रुपए बचाए जा सकते थे अगर ईपीएफओ सही से काम करता और ईपीएफओ सही तरीके से डीलिंकिंग के टॉपिक को डील करता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। मैं डीलिंकिंग के बारे में जिस दिन पहले बार सर्कुलर आया था 17 जनवरी 2025 में, उस दिन से इस टॉपिक को डेप्थ में स्टडी कर रहा हूँ। मैंने जब से ये डीलिंकिंग का टॉपिक आया था उस टाइम से ही बताना शुरू किया है कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इस बीच में बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक के अंदर में स्कैम करने का एक नया तरीका ढूंढा, स्कैम करने का एक नया सिस्टम बनाया, जहाँ पे उन्होंने लोगों को ऐसा कहा कि उनके पास ऐसी कोई स्पेशल पावर है जिस स्पेशल पावर से वो उन आइडियाज़ को डीलिंक कर देंगे जिसका जो है अभी उनके रिकॉर्ड में जो आ रही है। इसको डीलिंक करने के लिए उन्होंने उनसे बहुत मोटे मोटे पैसे लिए। जैसा जो बकरा फंस गया वैसा उन्होंने पैसा लिया। किसी से 30,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 1,25,000। सबने पैसे दिए, सबने पैसे दिए और ये सारे पैसे वेस्ट हो गए क्योंकि पीएफ ऑफिस ने जितनी भी आईडीज इस तरह से पैसे देके डीलिंग करी गई थी उन सबको 1 महीने बाद रीस्टोर कर दिया। जो भी पैसे दिए गए थे डीलिंग करने के लिए और उनके पास टेम्पररी तौर पे एम्प्लॉयज़ के सर्विस रिकॉर्ड में वो डीलिंग हो गए थे, वो वापस से 1 महीने बाद रीस्टोर कर दिए गए। तो यहाँ स्कैम क्या है? स्कैम यहाँ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीएफ ऑफिस के अंदर में कुछ अधिकारी मिले हुए थे जो पीएफ के एजेंट हैं, फेसबुक पे हैं, कुछ यूट्यूब पे हैं। उन लोगों से मिले हुए थे जिन लोगों ने ये ऑफर दिया, लोगों को फेसबुक पे पोस्ट पे बताया, लोगों को व्हाट्सएप में बताया, लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में बताया और उन्होंने कहा कि आप हमसे डीलिंग करवाइए। मेरे पास लोगों ने अप्रोच किया कि आप हमें कस्टमर ला के दीजिए और हम आपको 20% देंगे, हम आपको 30% देंगे। प्रॉपर ब्राउचर बना के उन्होंने दिया कि इस डेट से पहले अपना डीलिंकिंग ठीक करा लीजिए, आप आईडी डिलीट करवा लीजिए, वरना ये बाद में सिस्टम बदल जाएगा, फिर डीलिंकिंग नहीं हो पाएगा। और कितना रुपए लेना है? किसी से 50,000 रुपये, किसी से 1 लाख रुपए, किसी से 1,25,000 रुपये। एक पर्सन, देखो मेरे को ये सब क्यों पता है क्योंकि मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ। जब किसी से कोई 1,25,000 रुपये मांगता था तब वो मेरे पास आता था, वो मेरे को कहता था ऐसा ऐसा मेरे पास ऑफर आया है। मैंने उसको क्लियर मना किया। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, मैंने हर वीडियो में कहा है डोंट गो टू एनी एजेंट वो जो आपको क्लेम करता है डीलिंग करने के बारे में। यू कैन सी एनी ऑफ माई वीडियोज जहाँ डीलिंग की बात हो रही है। आई ऑलवेज से कि वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम टाइम, लेट द एसओपी कम, उसके बाद ही आप डीलिंग की काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कैम हुआ है, लोगों के साथ स्कैम हुआ है, पीएफ मेंबर्स के साथ जिन्होंने बहुत सारे पैसे दिए। ये वीडियो मुझे मतलब मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रहा था क्योंकि ये स्कैम हुआ है 1 महीने पहले। 1 महीने पहले इन्होंने क्या किया कि सारी आईडी जो डीलिंग हुई थी उसको रिस्टोर कर दिया। तो क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? ये जो डीलिंग करने वाले थे उनको पता था। उनको कैसे पता था? उनको पता हुआ क्योंकि एम्प्लॉय जो पीएफ ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। वो इन्वॉल्व थे उस चीज़ में और वो उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि इस तरह का सिस्टम में अपडेट हो रहा है। एग्जैक्टली बताऊं तो जिस टाइम पे ये जो पैम्पलेट बना के प्रचार किया जा रहा था कि आप डीलिंकिंग करवा लो, सिस्टम बदलने वाला है, उस टाइम पे ही एग्जैक्टली जो है वो लगभग उसी में 1 हफ्ते के बीच में गैप में ही क्या हुआ कि वो सिस्टम जो है मेंटेनेंस में चला गया। और जो मेंटेनेंस में गया उसके बाद जो आया, ठीक होके जो आया, तो वो सारी आईडीज रीस्टोर हो गई। जितने लोगों ने पैसे दिए हैं वो अब उनको कॉल कर रहे हैं कि भाई आपने हमसे 1 लाख रुपए लिए, आपने हमसे 60,000 रुपये लिए, हमारी आईडी रिस्टोर हो गई, आप उसे ठीक कराओ। नो वन इज पिकिंग द कॉल्स। सो दिस इज द इशू सर, दिस इज द इशू कि मैं आपको लोगों को इस चैनल पे इन्फॉर्म करता हूँ, इस चैनल पे आपको बताता हूँ दैट
how you should do your work legitimate way. You should not fall into any of the agent वो claims कि आपका ऐसा काम वो करवा देंगे कि उनके पास जादू की छड़ी है, वो जादू की छड़ी घुमाएगी, आपका काम हो जाएगा. In a digital footprint, every transaction in the record is recorded. सो अगर कोई आईडी आपकी गलत तरीके से आपने डीलिंग कर दी है, उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा. ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था और अभी यहाँ पे लाखों लोगों ने अपना लॉस कर लिया है. आपके पास क्या ऑप्शन है? अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. अगर आपको इच्छा हो, अगर वो पर्सन आपके ऐसे जनरली लोग ऑनलाइन में ही होते हैं, कोई किसी का फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं है. अगर आपके पास कोई फिजिकल कांटेक्ट हो, आप देखिए, कोशिश कीजिए. अगर पैसा रिकवर हो जाए तो पैसा रिकवर कीजिए. अगर आपको कंप्लेन फाइल करनी हो पुलिस में, आप कंप्लेन फाइल कीजिए. लेकिन तरीके से आपका जो आप लीगल एक्शन लेना चाहे आप ले सकते हैं. लेकिन टेक्निकली जो है थोड़ी बहुत गलती आपकी भी है. आपको सामने वाले ने अगर कोई राइटिंग में दिया हो, प्रॉमिस किया हो कि हाँ ऐसा है ऐसा है, वो तो सामने वाला चोर आदमी है ही. अगर चोर नहीं होता तो आपसे ये काम करता क्यों? मैं नहीं ले सकता था, मैं बोल देता 50,000 रुपये दे दो, मैं आपका डीलिंग कर दूंगा. 20,000 रुपये आगे देता, 30,000 रुपये अपना रख लेता. लेकिन 30,000 रुपये जितना काम मैंने नहीं किया. वाई? बिकॉज दिस इज ए रॉन्ग थिंग. मैं 30,000 रुपये के लिए नहीं किसी का ऐसा काम करूंगा कि भाई जिसका 60,000 का नुकसान हो जाए. सो आई डोंट डू एनी रॉन्ग एक्ट जो कि किसी मेंबर को नुकसान पहुंचा सकता है. स्पेशली डीलिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. और जितनी मेरी वीडियोस है, आई ऑलवेज से इन माय वीडियोस गो बाय लेजिटिमेट वे. ठीक है, तो अभी भी आपको नुकसान अगर हो गया है, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, बट अभी भी एसओपी आएगा, एसओपी के हिसाब से कुछ होगा. अगर एसओपी में डिफाइन कर दिया जाए कि भाई जहाँ पे पीएफ ऑफिसर की एक राइट है दैट ही कैन इन्वेस्टिगेट और ही कैन जस्ट डू द सम बीजीवी चेक, सम बैकग्राउंड चेकिंग, ऑन दैट बेसिस बैकग्राउंड चेकिंग ही विल सबमिट सबमिशन एंड देन डीलिंग दैट आईडी. तो आप उसमें जो है थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं. उसमें आप पीएफ ऑफिस में खुद जा सकते हैं या किसी कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं. लेकिन अगेन you should be very careful when dealing with any of the online offers. अब मैं भी तो ऑनलाइन ऑफर कर रहा हूँ, बट लुक एट माई चैनल. आई एवरी टाइम आई सेड दैट नेवर गो टू एनी ट्रैप. आई हैव मेड सो मेनी वीडियोज अबाउट स्कैम. आई हैव मेड so many of informative videos that how delinking will be done. I keep insisting, wait for some time, let the document come, let the document come. Still people are in a hurry, so they just go to some scamster and got scammed by many, not 1 or 2 thousand but 50,000, 1 lakh, 2 lakh rupees even people have paid. So what next? Very important thing is there is a clear negligence on the part of EPFO. EPFO की घोर इसमें लापरवाही है. जब आपने एसओपी बना दी 17 जनवरी 2025 में, उसके बाद आप यूट्यूब लाइव में आके बोलते हैं कि हम कंट्रीब्यूशन वाली आईडी को भी डिलीट करेंगे. उसके बाद आप एक मंथ के लिए इसे अंडर मेंटेनेंस में रखते हैं. जून जुलाई, व्हाट आई रिमेम्बर, जून जुलाई में मेंटेनेंस में रखते हैं. सो मेंटेनेंस में रखने से पहले जब आप डीलिंक अलाउ कर रहे थे, जब आपके ऑफिस में बैठे हुए कुछ अधिकारी आपके ये पैसे ले लेके डीलिंग कर रहे थे, क्या किसी ऑफिसर के ऊपर एक्शन हुआ है? किसी ऑफिसर को ट्रैक किया गया है कि किसने डीलिंग किया? ये आपने रिस्टोर तो कर दी सारी आईडी, लेकिन जिस अथॉरिटी ने उस डीलिंग को अप्रूव किया था, क्या उनको सस्पेंड किया गया? क्या ऐसी कोई न्यूज़ आई है? नहीं आई है. क्या उन्होंने डीलिंग फ्री में कर दिया था? नहीं किया था, पैसे लिए गए थे. ये सब क्या मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? नहीं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं. मैं यहाँ कंसल्ट करता हूँ, आई कंसल्ट विद पीपल, आई दोज पीपल टेल मी दिस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस. आज ही मैंने कंसल्ट किया है, उस पर्सन ने 60,000 रुपीज ही हैज पेड. 60,000, not 1 2 rupees. What he has paid me? He has paid me only my consultation fees. I have told him that this is your issue, this is, you have to, what ID I am talking about, which ID I am talking about, this is just opened in my front of me. This is the ID which I am talking about. यहाँ आप ID देख सकते हैं. there is no contribution at all.
देयर इज नो कंट्रीब्यूशन एट ऑल इन दिस आईडी, और ये आईडी ऑटोमेटिक डीलिंक हो गई थी। दिस डीलिंकिंग इज वेरी इजी बिकॉज वहाँ कोई कोई ईसीआर है ही नहीं। सो व्हाट दे पीपल आर स्कैम्ड अबाउट कि जो नॉर्मली हो रहा है डीलिंग का काम, जो नॉर्मली हो रहा है, दे पीपल आर फुल इनफ कि उन्होंने जो नॉर्मल डीलिंग है उसको खुद ट्राई नहीं किया। दे हैंडेड ओवर टू समवन एंड देन दैट समवन पर्सन has tell them the story like we have some good contacts and we will go to PF office, we will look for some connections and we will dealing, but the reality is this will be dealing automatically by reason that there is no passbook available. So be aware, don't fall into any of the trap. पीएफ ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस है, किसी अधिकारी के जेब से 1 रुपए नहीं जाएंगे। सो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर सेल्फ, सो यू शुड बी अवेयर। जैसे आपको बस में देखने को मिलता है, जेब कतरों से सावधान रहे, बी अवेयर ऑफ द पिक पॉकेटर। आई विल से बी अवेयर ऑफ द ईपीएफओ एंड द दोज एलिमेंट्स वो आर सिटिंग टू लूट यू। ईपीएफओ से भी बच के रहना है बिकॉज ईपीएफओ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नो वन इज अकाउंटेबल, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एट ऑल। सिस्टम की गलती है, दिस इज ए 100% fault of a EPA on the part of EPFO when you have circular, when you are saying that we will bring the SOP about the contribution delinking, why don't you have bring those SOP? अगर आपको SOP बनानी थी, you come with this SOP of delinking after so many years. So क्या आपने ये SOP बिना सोचे समझे बना दिया? आपने ये नहीं सोचा कि कंट्रीब्यूशन वाले को क्या करेंगे, आपने ये नहीं सोचा कि ये जो डीलिंग की हम रिस्टोर कर रहे हैं, व्हाई दिस हैपेंड, किसने किया? सो ऑल देयर इज ए सीरियस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ईपीएफओ, बट नो वन इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज हमारा देश ऐसा है जहाँ पे हम सरकार खरीद सकते हैं। सरकार, जहाँ केंद्र सरकार बैठ के एक राज्य सरकार में विधायकों को खरीद लेती है और वो विधायक टेबल पे खड़े होकर डांस करते हैं, अरे भैया हमारी तो पार्टी बन गई। सो व्हाट द हेल वी आर यू आर थिंकिंग ऑफ कि आप कौन से देश में हैं, आप किस किस राज्य में आप हैं? जिस राज्य में नेता बिकते हो, जिस राज्य में मंत्री बिकते हो, जिस राज्य में सरकार बिकती हो, उस राज्य में एक संस्था अगर आपको ऐसा काम करके दे, ऐसा परफॉर्म करके दे, सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। आई जस्ट वांट टू रिकॉल यू कि भाई आपको जब कुछ ऑफिशियल आए तब ऑफिशियल के हिसाब से कीजिए, डोंट फॉल इनटू एनी ऑफ द ट्रैप। वो ऑफर यू सच काइंड ऑफ स्पेशल सर्विस जो कि नॉर्मली आपको सिस्टम पे नहीं दिख रही है। सब कुछ होता है, आप समझो नेता खरीदे जा सकते हैं, मुख्यमंत्री खरीदे जा सकते हैं, उप मुख्यमंत्री खरीदे जा सकते हैं। सो आप इंडिया में है, सब कुछ हो सकता है, बट क्या उतनी वर्थ है? उतनी वर्थ शायद ना हो और आप स्कैम में फंस जाए। इसलिए आम नागरिक की तरह ईमानदारी से चलिए, जो नियम बताया जाए उसको फॉलो कीजिए, सही इन्फॉर्मेशन को फॉलो कीजिए और तब आपका काम हो सकता है। इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाओगे स्कैम हो जाएगा। बस मुझे यही बताना था। 1 महीने से मैंने सोचा था, रिसेंटली आज मेरे पास एक और केस आया जहाँ 60,000 रुपीज़ किसी ने दे दिए। पर्टिकुलरली केस मैंने आपके सामने दिखाया है, जहाँ पे इस केस में इन्होंने 60,000 दिए फॉर व्हाट, नथिंग। ये ऐसे ही डीलिंग होना था। और उसके बाद पीएफ ऑफिस क्या कर रहा है इस सिचुएशन में जहां डीलिंग इज जेन्युइन, दिस इज ए 100% जेन्युइन डीलिंकिंग केस, दे आर नॉट अलाउइंग दिस डीलिंकिंग, they are sending it to DA will send to SS, SSN, APFC, what the। ठीक है जी, बस मुझे यही बताना था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो आप ज़रूर से कमेंट में कहें, आप बताएं ताकि और लोग भी कमेंट पढ़ सके। आई रीड ऑल द कमेंट्स, और उन कमेंट्स में अगर कुछ ऐसा होता है आई विल मेक द वीडियो अबाउट delinking issue I have covered today। I have made almost 5 videos about this topic to cover overall the entire aspect of delinking whatever is available till date. Thank you so much.